एक छोटे से गांव में रहता था एक नेक दिल आदमी हरिराम। उसकी पत्नी बरसों पहले गुजर चुकी थी, लेकिन उसकी 3 बेटियां सुमन, काव्या और सबसे छोटी अनन्या उसकी दुनिया थी। हरिराम ने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो दिन रात मेहनत करता और बेटियां प्यार से उसके लिए खाना बनाती। उसी गांव में रहती थी एक चालाक विधवा कमला देवी। वो हर दिन किसी न किसी बहाने हरिराम के घर आती और मौका पाकर उसके खाने में राख मिला देती। सबसे छोटी अनन्या को उस औरत पर शुरू से ही शक था, लेकिन उसकी बहनें उसे समझाती रहीं, बेचारी गरीब है, कुछ नहीं करेगी। एक दिन हरिराम ने खुद अपनी आंखों से सब देख लिया, लेकिन कमला देवी ने आंसुओं और बातों के जाल में उसे फंसा लिया। और फिर हरिराम ने अपनी बेटियों की मर्जी के बिना कमला देवी से शादी कर ली। शादी के बाद उस औरत का असली चेहरा सामने आ गया। तीनों बेटियों से घर का सारा काम करवाया जाने लगा। उन्हें ढंग से खाना तक नहीं मिलता। दुखी होकर तीनों बहनें जंगल में पहुंची, जहां उनकी मुलाकात हुई संत गोविंद दास से। संत ने उन्हें भूख से बचाने के लिए अनार का पेड़ और बाद में दूध की नदी का वरदान दिया। लेकिन कमला देवी की जलन और बढ़ गई। उसने पहले अनार का पेड़ कटवा दिया, फिर साधु की झोपड़ी और दूध की नदी भी नष्ट करवा दी, और फिर उसने बीमारी का नाटक रचकर हरिराम से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर किसी बाप का दिल कांप जाए। अगर तुम्हारी बेटियों का खून मेरे हाथों पे लग जाए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। हरिराम टूट गया। एक तरफ पत्नी की जिद, दूसरी तरफ बेटियों की जिंदगी। उस रात वो अपनी तीनों बेटियों को एक घने जंगल में लेकर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटियों, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम जिंदा रह सको। बिना पीछे देखे अंधेरे में चला गया। पीछे रह गईं 3 मासूम बेटियां, घने जंगल में अकेली, डरी हुई और रोती हुई। लेकिन दोस्तों, यही कहानी का अंत नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या जंगल में इन तीनों बहनों की जान बचेगी? क्या हरिराम दोबारा अपनी बेटियों से मिल पाएगा? और कौन है वो शख्स जो उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा? आगे क्या होता है जानने के लिए कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 2। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।